और मार्गदर्शक बने। उन्होंने गीता का ज्ञान और कर्म का सिद्धांत दुनिया को दिया। कृष्ण की ये कहानी पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से जोड़ती है। कहते हैं द्वारका बसाने के लिए कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और देवताओं के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये सोने की नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। कहानी के अनुसार गांधारी के इस श्राप के 36 साल बाद विशाल लहरों ने द्वारिका को नष्ट कर समुद्र में मिला दिया। हरिवंश पुराण के अनुसार कृष्ण द्वारिका नगरी के विनाश से पहले ही द्वारिका छोड़ गए थे। इसके कुछ समय बाद वे मृत्यु लोक छोड़कर अपने परम धाम वैकुंठ चले गए। विकसित प्राचीन सभ्यताओं के समुद्र में विलीन होने की कहानियाँ बाइबल और ग्रीक कथाओं में भी मिलती हैं। 1979 में हुई एक आर्कियोलॉजिकल खोज ने लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि इन कहानियों में कहीं कोई इतिहास तो नहीं छिपा। क्या द्वारिका के होने का वाकई कोई ऐतिहासिक सबूत था? आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर S.R. राव और उनकी टीम तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। What actually prompted me to undertake onshore and offshore excavation at Dwarka is the controversy that was raging about the date and historicity of Mahabharata. खोज की शुरुआत हुई द्वारिका में मिले 9वीं सदी के एक विश्व मंदिर के अवशेषों से। खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर के अंदर तक पहुंच गई। इन खोजों में पुरानी इमारतों के अवशेष, गहने और बर्तनों के टुकड़े मिले। पुराने लंगर और सील्स मिली। आज माना जाता है कि मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे प्राचीन शहरों की तरह ही द्वारिका भी हड़प्पा या सिंधु घाटी की विकसित सभ्यता का हिस्सा थी। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक हड़प्पा आज के पाकिस्तान के हिस्सों से लेकर गुजरात और उत्तर प्रदेश तक फैली हुई थी। एक बात तो स्पष्ट थी कि हजारों साल पहले भी हड़प्पा सभ्यता विश्व के अन्य हिस्सों से व्यापार कर रही थी। कहा जाता है सौराष्ट्र का लोथल दुनिया के सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक था। सिंधु घाटी सभ्यता की सीपियों के गहने और सील इराक के मेसोपोटामिया के अलावा बहरीन और ओमान में भी मिले। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने भी अपने राज्य के सभी नागरिकों को पहचान के लिए ये मोहरें दी थी। इन मोहरों के अलावा द्वारिका से करीब 33 किलोमीटर दूर एक द्वीप बेट द्वारिका के पास 560 मीटर लंबी एक दीवार मिली है, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारिका विवरण से मिलती है। द्वारिका के हिसाब से दीवारों में 50 बुर्ज थे। आर्कियोलॉजिस्ट को करीब 30 बुर्ज मिल चुके थे। द्वारका के अवशेष हड़प्पा काल के अंतिम दिनों यानी 4000 से 3500 साल पुराने हैं। इतिहासकारों के हिसाब से महाभारत का काल भी यही था। Present findings corroborate the description of the city of Dwarka as given in the Mahabharata, that it was a Varidurga, that is, a fortress in water. The existence of the ancient city of Dwarka in 1500 BC and its submergence as stated in the Mahabharata have been proved. कृष्ण की डूबी हुई द्वारिका की एक और कहानी 2001 में सामने आई। से जुड़ी होती है। वैज्ञानिक तरीके से हम भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। ये विश्वास भारत के अरबों लोगों की ताकत है। मुश्किल समय में उनका सहारा है, क्योंकि अपने करोड़ों भक्तों के लिए श्री कृष्ण जन्म लेते रहेंगे, अधर्म के नाश के लिए हर साल अनंत काल तक। दोस्तों,
आज के एपिसोड में बस इतना ही। यदि आप चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण की द्वारिका पर अगला वीडियो जल्द ही बनाएं, तो इस वीडियो पर 5000 लाइक्स जरूर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा आगरकर। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।